बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटे किचन में। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त साग की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे मनी प्लांट का ये जो पौधे होते हैं वो है, तो इसलिए मैंने एक जो है बचा के रख लिया था, बाकी मैंने सारे कटिंग कर लिए थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए वैसे ही मोटे मोटे पत्ते होते हैं और जो ये साग बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे मनी प्लांट है, तो लेकिन असल में ये मनी प्लांट नहीं है, इसे पुई साग कहते हैं। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर की है। तो फ्रेंड्स बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी, और इसे हम बनाएंगे। लाल वाले जो आलू हैं बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं और ये बहुत मज़ेदार होते हैं, बिल्कुल भी ये मीठा आलू नहीं होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम कटिंग करेंगे पहले, उसके बाद अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे। इसके बाद इसकी जो पकाई है, किस तरीके से इसको बनाते हैं, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा चीज़ हमारा तैयार हो चुके हैं। कढ़ाई हमने रख ली, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया और इसके अंदर हाफ कप जितना ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को यहाँ पे अच्छे से हमने गर्म कर लिया। एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, इस तरीके से कटिंग करना है, बिल्कुल पतले पतले करके, और इसे हाई फ्लेम में आपने पकाना है। हल्का सा कलर जो है ना आपने इसका चेंज करना, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याज का जो पानी है आपने वही यहाँ पे सुखा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जब प्याज का कलर चेंज हो गया, मैंने यहाँ पर झींगा मछली शामिल कर लिया है। फ्रेंड्स चाहे तो यहाँ पर आप सिर्फ आलू के साथ बना सकते हैं प्लेन, या फिर चिकन कीमे के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की है झींगे मछली फ्राई की, उससे जो छोटे वाले झींगे थे वो मैंने निकाल लिए थे, उसकी मैं बना रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है। इसी के अंदर हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और चाहे तो यहाँ पर लहसुन को आप बिल्कुल बारीक कट करके शामिल भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर झींगे को इतना पकाना है कि झींगे का जो पानी है यहाँ खुश्क हो जाए पक कर, और इसके अंदर का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स घर के मसाले से बनते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस इन्हीं मसालों में से हम बहुत ही मज़ेदार इस रेसिपी को तैयार करेंगे। मिर्ची नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो झींगे का कलर है खूबसूरत से गोल्डन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर हमने हरी मिर्च शामिल करना है। तो यहाँ पे 10 से 12 अदद छोटी वाली हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 2 हिस्से में तकसीम करके डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मिर्चों की तादाद कम कर सकते हैं, और बस इसे यहाँ पर 1 मिनट तक हम झींगे के साथ फ्राई करेंगे। इससे जो हरी मिर्चों का फ्लेवर वो भी बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मिर्चों को हम अच्छे तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम में 1 मिनट तक पहले फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मिर्चों में से भी अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसे मैंने चॉप करके डाल दिया है, और अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम करेंगे, और जो खुश्क मसाला हमने यहाँ पर रखे वो भी इसी में ऐड कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही थी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल में है तो आप लोगों से दरख्वास्त है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे, और जितनी भी रेसिपी मैं यहाँ से अपलोड करूँगी सब आपके पास पहुँचेंगे। मसाले डालने के बाद यहाँ पर हमने अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, नहीं तो नीचे से मसाले यहाँ पर चिपक रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, और यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम में इसको हमने अच्छे से यहाँ पर तकरीबन 4-5 मिनट भूनना है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से भुन गए, और आलू मैंने इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया था, और आप चाहें अपने मर्ज़ी के मुताबिक आलू की कटिंग कर सकते हैं। और आलू के जो छिलके हैं इसको मैंने नहीं उतारा है, क्योंकि ये जो छिलके बहुत ही पतले होते हैं, और अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो यहाँ पर आप आलू के जो छिलके हैं इसको रिमूव कर सकते हैं। 1 मिनट आपने हाई फ्लेम कर आलू को मसाले के साथ यहाँ पर भून लेना है। और इससे पहले जो मैंने रेसिपी दी हैं आप लोग के साथ शेयर की हैं झींगे की फ्राई, बहुत ही मज़े की बनी, आप लोग वो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर आलू को भूनने के बाद जो हमने साग काट के रखे थे, पुई साग है, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। फ़िलहाल तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा यहाँ पे पुई साग, यहाँ पर मेरे पास 1 किलो पुई साग है, और आधा किलो यहाँ पर मैंने आलू का इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं फ्लेम को हाई कर हम इसे मिक्स कर रहे हैं, और ये जो साग है शीलिंग हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं इसमें से अच्छा खासा जो पानी है निकला है, क्योंकि ये सारा जो साग का ही पानी है। हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। इसी पानी के अंदर हमने साग और आलू दोनों को गलाना है, इसमें हम एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। और यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बनती है रेसिपी, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू लो पे करेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे।
यहाँ पर 10-12 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी हल्की आंच में मैंने इसको रखा हुआ है, जो बबल्स से आपको अंदाज़ा हो गया है। और यहाँ पर जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए। अगर आप लोग को यहाँ पे ग्रेवी चाहिए तो यहाँ पर आप पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊँगी। इसी तरीके से हल्का हल्का सा पानी ही, यानी कि हल्का हल्का सा ही शोरबा मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर जो हमारे आज की ये पुई साग आलू झींगे की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर लेते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रही है और माशाल्लाह इसका जो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग एक बार ज़रूर मेरे कहने पर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और ये बिल्कुल आपको अवेलेबल हर जगह से मिल जाएगी। इसको मतलब आप कहीं से भी ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। बस आप इसका नाम उनको दुकान वाले को सही से बताइएगा, पुई साग। और मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया है कि ये किस शक्ल का होता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे चावलों के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, बहुत ही खुशी होती है। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा की तरह आप लोगों से यही दरख्वास्त करती हूँ, लाइक शेयर ज़रूर किया करें और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। इसी तरीके से नई नई रेसिपी के साथ दोबारा से मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।